हेलो फ्रेंड, मिसमी टैबलेट को लेकर बहुत सारे नौजवान पुरुष और लड़कियां जो है बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये मिसमी टैबलेट लड़कियों के लिए बनाया गया है या फिर लड़कों के लिए बनाया गया है। दूसरा बड़ा सवाल कि अगर इसको किसी लड़की को दे दें, जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि अगर इसको कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर किसी लड़की को दे दें या किसी खाने पीने की चीज़ में मिलाकर लड़की को दे दें तो क्या लड़की जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगी और उसको सेक्स करने का मन होने लगेगा। तीसरा बड़ा सवाल जो मिसमी टैबलेट को लेकर पूछा जाता है वो ये है कि अगर किसी महिला को ये मिसमी टैबलेट खिला दिया जाए तो उसके सेक्स की टाइमिंग क्या बढ़ जाती है, और अगर बढ़ जाती है तो फिर ये कितनी बढ़ जाती है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मिसमी टैबलेट जी लैबोरेटरी नाम की एक कंपनी बनाती है, और जब आप इसकी स्ट्रिप को देखेंगे तो इसकी एक स्ट्रिप में केवल एक टैबलेट पाई जाती है। और अगर आप इसके एमआरपी की बात करें तो ये 60 से लेकर 70 रुपये के बीच में एक टैबलेट मिलती है। मिसमी टैबलेट में जो साल्ट पाया जाता है उसको टाडालाफिल कहते हैं, और एफडीए ने 2008 में टाडालाफिल को दो चीज़ों के लिए अप्रूव्ड किया था। पुरुषों में अगर नपुंसकता की प्रॉब्लम है यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, या पुरुषों में अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है तो भी टाडालाफिल टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही दो इंडिकेशन है जिसको एफडीए ने मंजूरी दी थी। तो एक चीज़ समझ लीजिए, टाडालाफिल का जो मोस्टली यूज है वो पुरुषों के लिए है। टाडालाफिल का इस्तेमाल महिलाओं में किसी भी इंडिकेशन में एफडीए ने अप्रूव नहीं किया है, पर कुछ लोग टाडालाफिल का इस्तेमाल महिलाओं में भी करते हैं, लेकिन महिलाओं में इसका क्या असर होता है आज तक ये किसी को भी कंफर्म नहीं है। मिसमी टैबलेट काम कैसे करती है, तो जिस भी पुरुष को नपुंसकता की प्रॉब्लम है यानी कि उसके पेनिस में हार्डनेस नहीं आती सेक्स के समय, या तनाव नहीं आता है, तो ऐसे लोग जब मिसमी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो साल्ट टाडालाफिल पाया जाता है, तो टाडालाफिल क्या काम करता है, ये जो हमारी बॉडी में PDE5 होता है यानी फास्फोडाइस्ट्रेज होता है, उसको ये इनहिबिट कर देता है। उससे जो पेनिस में जो ब्लड वेसल्स गई होती हैं लिंग में, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जब ये ब्लड का फ्लो पेनिस में बढ़ जाता है तो पेनिस में हार्डनेस आ जाती है सेक्स के दौरान। इसलिए इसका उपयोग जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इस टैबलेट को लेने के बाद आपकी सेक्स की टाइमिंग नहीं बढ़ेगी, इससे केवल लिंग में आपके तनाव आएगा, हार्डनेस आएगा। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा है, ना कि ये सेक्स की टाइमिंग को बढ़ाने वाली दवा है। जो दूसरा सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि अगर मिसमी टैबलेट को किसी लड़की को खाने पीने की चीज़ में मिला के दे दें तो उससे होगा क्या। जैसा मैंने पहले ही यहाँ पर बताया है कि ये दवा मोस्टली नपुंसकता की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप मिसमी टैबलेट को किसी भी लड़की को खाने पीने की चीज़ में मिला के दे देंगे तो 10 में से शायद एक लड़की के जेनाइटल जो पार्ट होते हैं उसमें थोड़ा बहुत ब्लड का फ्लो बन जाए, लेकिन इससे उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं आएगा। यानी कि वो लड़की आप सोच रहे हो कि इसको खाने के बाद एकदम से उत्तेजित हो जाएगी और उसको सेक्स की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगेगी, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अगर किसी पुरुष को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको सेक्स करने के 1 घंटे पहले इस टैबलेट को खाना पड़ेगा, और 1 घंटे पहले जब वो इस टैबलेट को खा लेगा तो फिर उस 1 घंटे के बाद जब वो सेक्स करेगा तो उसके लिंग में तनाव बना रहेगा। लेकिन लड़कियों को आप चाहे जिस तरह से इसको खिला दें, उनके ऊपर ख़ास इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं कि मिसमी टैबलेट को किसी पुरुष या महिला को अगर खिला दिया जाए तो उसकी सेक्स टाइमिंग कितनी बढ़ जाएगी। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, ये सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने वाली दवा नहीं है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करने वाली दवा है। तो एक चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, चाहे पुरुष को आप खिला दिए इस
टैबलेट को या किसी महिला को इस टैबलेट को खिला दीजिए, उसकी सेक्स टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। मिसमी टैबलेट 10 mg में आती है और 20 mg में आती है। मिसमी टैबलेट में जो साल्ट टाडालाफिल पाया जाता है, तो टाडालाफिल की और भी ब्रांड्स आते हैं मिसमी टैबलेट के अलावा। जैसे मेगालिस जो है वो बहुत ही फेमस ब्रांड है, सियालिस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो तीनों में, चाहे वो मिसमी टैबलेट हो या मेगालिस टैबलेट हो या सियालिस टैबलेट हो, तीनों में टाडालाफिल ही साल्ट पाया जाता है। तीनों के काम करने का तरीका एक है। अब जो जी लैबोरेटरी नाम की एक कंपनी है, उसने मिसमी टैबलेट तो बनाया, पर उस पर जो फ़ोटो लगाई वो एक फ़ीमेल की लगा दी, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन हो गई कि ये जो मिसमी टैबलेट है ये लड़कियों के लिए बनाया गया है। ये केवल एक जी लैबोरेटरीज़ का मार्केटिंग का फंडा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब कोई भी टाडालाफिल टैबलेट हो, चाहे मिसमी टैबलेट हो, मेगालिस हो, सियालिस हो, इसको लेने के बाद इसका असर किसी किसी में 3 दिन तक बना रहता है। यानी एक बार जब आप इसको ले लेंगे तो फिर ये आपके शरीर से निकलने में काफ़ी समय लेता है। तो आपको एक दिन में केवल एक मिसमी टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी है। मिसमी टैबलेट का आपको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे इसका अगर नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें हेडेक जो है, यानी कि सिरदर्द बहुत सारे लोगों को होता है। बहुत सारे लोगों का विजन जो होता है वो ब्लर्ड हो जाता है, उनको साफ दिखाई नहीं देता, नेजल कंजेशन हो जाता है। तो इस तरह की समस्या जो है इस टैबलेट को लेने के बाद आती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको इस टैबलेट को लेने के बाद नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम 2-3 दिन से ज़्यादा बनी रहती है, या फिर आपको ब्लड विजन की प्रॉब्लम हर बार बनी रहती है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नहीं तो अगर लगातार आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके आंखों की रोशनी जा सकती है, आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को अभी रिसेंट में 6 महीने के अंदर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई हो, उन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो इस टैबलेट को लेने के बाद कई सारे लोगों का बीपी लो हो जाता है, और ऑलरेडी अगर किसी का बीपी लो है तो उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। अगर किसी का जो बीपी है वो लगातार बढ़ा हुआ रहता है, यानी उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी मिसमी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी सावधानियां हैं जो इसको लेने से पहले बरतनी चाहिए। मिसमी टैबलेट को लेकर अगर कुछ और भी सवाल आपके मन में चल रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।